सिस्टम है आपने करना घर में। पानी की क्वांटिटी कितनी रखी है अंकल जी? 1 बीघा के लिए 40 लीटर चाहिए हमारे को। अब ये आ गया बेसन इसमें। तो इसमें देखो बेसन डाल दिया गया। तो इसके कितनी चीजें हो गई इसमें आप इसमें जैसे बेसन है ना, घर में दालें होती है ना, एक खादर वाला किसी कोई समस्या हो वो जीवों का एक खाना होता है जी। जैसे इंसान को खाने के ना बच्चा होता है छोटा, उसको थोड़ा थोड़ा देर बाद दूध पिलाना पड़ता है, वैसे जीवों को खाने के लिए बेसन डाला जाता है उसमें। अगर आपके घर में बेसन नहीं है, किसी किसान भाई की थोड़ी मजबूरी है, वो बाजार नहीं जा सकता, तो घर पे आपका जो दाल होगी उसको पीस के आटा बना सकते हैं, उसमें आप उसको डाल सकते हैं उसका खाने के लिए। और गुड़ जो होता है, गुड़ मीठा, इसकी जगह आप जो अपने घर में आपके फल होते हैं मीठे फल, उनके आपके छिलके भी डाल सकते हैं। ये मीठापन इसलिए चाहिए होता है ताकि आपके जीवाणु की मल्टीप्लिकेशन हो सके, एक से बहुत असंख्य हो सके। जितने ज्यादा आपके जीवाणु होंगे उतनी ज्यादा आपके फायदे भी मिलेंगे, इसलिए ये चीजें डाली जाती हैं जी। अब 1 बीघा जमीन के लिए आपने जीवामृत बनाना है तो उसमें 40 लीटर पानी, 2 लीटर गौमूत्र, 2 किलो आपका गोबर होगा, ताजा गोबर, और 250 ग्राम चलेगा आपका बेसन, 250 ग्राम चलेगा आपका या तो आधा किलो, और 1 मुट्ठी चाहिए आपको मिट्टी की। मिट्टी आपको इस जगह की चाहिए जहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे या आपकी कोई यूज ना हुआ हो। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, पेड़ की मिट्टी होगी, या केले के पेड़ की मिट्टी होगी, 1 मुट्ठी या तो 100 ग्राम आप अगर थोड़ा सा तोल हो सकते हैं ना तो 100 ग्राम, अगर नहीं तो 1 मुट्ठी आइडिया से वो आपने डाल लिया उस घोल में। उस घोल को आपने घड़ी की सुइयों की तरह घुमाना है दिन में 2 बार, 2-2 मिनट सुबह शाम, और ये आपका गर्म इलाकों में 72 घंटे के अंदर जीवामृत तैयार हो जाता है। अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो आप 5 या 6 दिन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया यूज का टाइम होता है आप जब आपका जीवामृत बन जाए 7 से 10 दिन के अंदर डाल दो उसको। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन के अंतराल में आपको जीवामृत जो अपने खेत में वो देना ही देना है। आप इसको स्प्रे ऐसे जो फुहारे होते हैं ना आपके पानी देने के लिए, उसके थ्रू भी आप डाल सकते हैं खेत में। आप बाल्टी जग लेके डायरेक्ट भी डाल सकते हो। इस तरीके से आप जीवामृत को अपने खेतों में डाल सकते हैं। जीवामृत के जो फायदे होते हैं, जीवामृत नाम से पता चल रहा है कि जीव किस लिए होते हैं। एक तो देखो आपने अपने जो खेतों में अपने खाद डाल के जो आपके खाद अपने जो आप खेत में डालते हैं ना खाद, उससे होता क्या है, उसमें आपकी मिट्टी में जो कुछ गड्ढे होते हैं ना जी, वो खाद डालने से आपके भर जाते हैं, जहाँ से पानी आपका नीचे तक रिश्ता नहीं है, मतलब वो 3 इंच ऊपर ही रह जाता है पानी, क्योंकि वहाँ पे जीव मर गए होते हैं। जो जीव गड्ढे बनाते हैं ना वो जीव आप खाद डाल के उनको मार रहे हैं। तो हम जीवामृत इसलिए डालते हैं, इसका फायदे यही होते हैं कि ये उन गड्ढे के अंदर वो उनको फिर से खोलते हैं। जो आप जीव डालते हैं ना वो अपनी जगह ढूंढेगा, वो खेत में जाएगा तो रेंगेगा जीव, तो गड्ढा बनाएगा, उसके अंदर जैसे वो नीचे तक जाएगा तो बारिश का पानी आपका बहुत नीचे तक चला जाएगा, जिससे खेत में नमी बनी रहेगी। नमी बनने से आपकी जो पता है आपको फसल बहुत ज़्यादा आपका उपजाऊ मिट्टी भी होगी, फसल भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी, उत्पादन आपका बढ़ेगा और पौधा भी आपका हेल्दी होगा। तो ये सारे फायदे जीवामृत के हैं। और इसके जो आप केमिकल डाल रहे हैं जिससे नुकसान होते हैं हमारे, आजकल देखे होंगे अपने छोटी उम्र में जो हल्के बच्चों को जो हार्ट अटैक आ रहे हैं जी, कैंसर हो रहा है, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब रोकथाम के लिए सारी चीज़ें सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम लगाएं और अपने सुरक्षित और सेफ जीवन के लिए जो आप जीवामृत का यूज करें। ठीक है जी। घन जीवामृत ना नाम के आगे बस घन लगा हुआ है, बनाने की विधि आपकी जीवामृत की तरह ही सेम रहेगी, पर ये होगा इसमें पानी नहीं डलेगा आपका, ये होगी सूखी खाद। सूखी खाद इसलिए इसको बोलते हैं ताकि आपके आजकल देखो बारिश पड़ गई यहाँ पे, थोड़ी अच्छा हो गया खेतों के लिए ना। अगर बारिश खेतों में बारिश नहीं पड़ती है तो घन जीवामृत होता है वो नमी बनाने का काम भी करता है मिट्टी में। घन सूखी खाद के आप जो पेड़े बनते हैं, लड्डू टाइप ना पेड़े बनते हैं, वैसे आप सूखी खाद के उसको पेड़ों को बना के रख दो। ये आप इसको काफी टाइम तक के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसको जब भी आपने अपने खेतों में डालना हो तो उस लड्डू को आप तोड़ें बनाने के बाद, और जैसे आप गोबर या मैल वगैरह आप खेतों में डाल देना, वैसे ही आप इसको सूखी खाद को यूज कर सकते हैं। इससे आपकी उर्वरकता भी बढ़ेगी और नमी भी बनी रहेगी खेतों में। ये होता है घन जीवामृत का काम। और एक और होता है हमारा बीजामृत। बीजामृत जैसे नाम से पता चल रहा है कि बीज को अमृत, बीज को सीड को ट्रीट करने के लिए ये विधि की जाती है। बाजार से आप कोई भी बीज लाते हैं उसका ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो पहले से केमिकल ट्रीट हुआ होता है वो,
उसको पहले केमिकल में डुबो के आपके पास भेजा जाता है। उसके साथ जैसे कांग्रेस ग्रास हो गया, घास वगैरह सब कुछ, बहुत सी सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं। तो आप इसको नेचुरल तरीके बनाने के लिए बीज अमृत होता है एक, इसको बनाने के लिए आप गोबर, गौमूत्र, उसमें थोड़ा सा चूना, वैसे मिट्टी, जैसे मैंने बोला मीट की मिट्टी, उसका एक घोल बनाएं, उसके अंदर आप अपने बीज को डालें। 24 घंटे के बाद जो आप अपना बीज जो है वो तैयार कर सकते हैं उसको अपने खेतों में लगाने के लिए। जी, ये हो गया बीज को शुद्ध करना, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, क्या बीज बात को है। शुद्ध करने के लिए जो बीज अमृत बनता है, इसको जूट की बोरी से ढक दें, जहाँ पे आपकी डायरेक्ट जो सन लाइट होती है ना, रोशनी, वो डायरेक्ट ना पड़े, आपका बारिश का पानी ना पड़े, बंद कमरे में रख दें, थोड़ी सी वेंटिलेशन हो, मतलब हवा हो, और जूट की बोरी के साथ ढक दें इसको। उसके बाद अपने जो छोटे बीज होते हैं उनको आप ऐसे एक कपड़े में पोटली बांध के, जैसे आपके धनिया के बीज हो गए, उसको आप पोटली माने, उसमें बीज अमृत में आप डुबाएं, उसको डिप करें, उसके बाद जूट की बोरी में सुखा दें। उसको धूप में नहीं सुखाना है, ऐसे ही सुखाना है उसको। उसके बाद अपना बीज आप जो आप खेतों में लगा सकते हैं। ठीक है, क्या बात है, थैंक यू सर। तो दीपा मैम, थोड़ा सा बताएं आप हमें कि ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा गया है भूमती पंचायत में, किस मकसद से रखा गया है और क्या आगे जो प्रोग्राम है ये होने वाला है, थोड़ा सा डिटेल में आप हमें बताएं यहाँ पे। जी, मेरा नाम दीपा विश्वास है। मैं यहाँ पे AFC इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से आई हूँ और नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती जो योजना चल रही है, जो आपकी हिमाचल गवर्नमेंट पूरे हिमाचल में चला रही है जी, उस योजना के तहत हमने आज यहाँ पे भूमती पंचायत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र रखा है। और इसमें हम आपको आज ये एकत्रित इसीलिए हुए हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स जो है उसके बारे में हम आपको बता सकें और उसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं हम वो चीज़ आपको बता सकें, ताकि हम रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ आए। और इसमें कौन कौन से चीज़ों को मिला के हम दवाई बनाना सिखाते हैं आप लोग को, घर में बना के यूज़ करना है उसको, उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम आज लोग के आए हैं। गाइस, आज मैं हूँ अपने भूमती पंचायत में यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रश पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारे महिलाएं आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं, और काफ़ी सारे जो बैठे हैं यहाँ पे, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा दी जा रही है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। जी, तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में, और यहाँ पे अंकल जी भी हमारे अपने गुड्डू अंकल जी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। मैं पूरी पंचायत तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ जी, जो आप हमारी जो जायज़ जो हमारी मांगे हैं जी, और जायज़ जो हमारे हक़ हैं उसके बारे में आप समय समय पर आप मीडिया से मुझे रूबरू होने का मौका देते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत भूमती के सौजन्य से ऑर्गेनिक खेती के बारे में एक छोटा कैंप रखा गया था, और इस कैंप में हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। विशेषज्ञ आत्मा प्रोजेक्ट से यहाँ आए थे, तो उनके द्वारा हमें जो है हमारी अपनी उन्नत खेती के बारे में बताया गया, किस तरीके से हमें जो है अपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम अपना जो जीवामृत बना के जीवामृत और बीजामृत इन्होंने हमारे को बनाना यहाँ सिखाया है। बहुत अच्छी इसके बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी है। जीवामृत और बीजामृत जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत अच्छी एक हमारी अपनी खाद है, जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया। हम आत्मा प्रोजेक्ट के आभारी है, जिन्होंने हमारे किसानों को उन्नत खेती के बारे में हमारी ग्राम पंचायत भूमती में बहुत अच्छी जानकारी दी है, और लोगों को जागरूक किया गया है इस खेती के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल जी। तो गाइज, अभी हम देखेंगे कि जीवामृत जो कैसे बनता है, ये अभी हमें प्रैक्टिकली बताएंगे यहाँ पे, और हम भी आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारे को 2 लीटर गौच, वो भी पहाड़ी गाय का होना चाहिए, वैसे 2 किलो गोबर। तो सबसे पहले हम इसमें 2 किलो गोबर डालते हैं। पानी की क्वांटिटी कितनी रखी है अंकल जी? 1 बीघा के लिए 40 लीटर चाहिए हमारे को, जैसे जिसमें ज़्यादा कुछ करना हो उसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। ओके, लेकिन 1 बीघा के लिए हमारी क्वांटिटी ये होगी। जैसे सबसे पहले हमने इसमें गोबर डाल दिया, अब इसको मिलाएंगे हम पानी के बीच में।
अब इसमें गौमूत्र डाला जा रहा है। प्लास्टिक की बाल्टी में ही बनाना है या प्लास्टिक के ड्रम? प्लास्टिक, हाँ, किसी धातु या किसी स्टील वगैरह का नाम है। जैसे अब आपको पहले गोबर डाला गया, अब फिर गौमूत्र डाला गया, अब इसमें बेसन डाल दो। अब ये आ गया बेसन इसमें। तो जी इसमें देखो अब बेसन डाल दिया गया, 250 ग्राम बेसन डलेगा। अब इसमें जो गुड़ डाला गया ना, इस गुड़ डाला जाएगा, ऐसे नाना भाई ऐसे जैसे कणी हो ना भाई ऐसे डाल दी, बिल्कुल इसका जो बिल्कुल पीस के ना ब्रीक, क्योंकि जैसे इसको डाल देंगे ना आप तो ये कम से कम 6-7 दिन ऐसे रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे आप इसको ब्रीक करके ऐसे डालेंगे ना तो ये इसमें जल्दी पिघल जाएगा। तो इसके कितनी चीजें हो गई इसमें? 4 चीजें हो गई। अब क्या रहा है इसमें डालने के लिए? अब है मेड़ की मिट्टी। सबसे बढ़िया मिट्टी जो होगी वो होगी आपकी पीपल के पेड़ के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए, मतलब बेसन की जगह ना आप इसमें जैसे बेसन है ना, घर में दालें होती है ना, तो उसकी दालें जो है ना पिसा के ना उसको भी डाल सकते हैं आप, कोई भी दाल ना उसको कर सकते हैं। अगर गुड़ नहीं आपके पास तो कोई मीठा फल हो जैसे संतरा है या कुछ मीठी चीज हो ना तो उसको भी डाल सकते, उसका रस डाल सकते इसमें। 40 लीटर पानी में ना जी 250 ग्राम आपका गुड़ पड़ेगा। ये बाल्टी इसलिए है ना भी अभी जो आपको ज्यादा बनाना है ना तो उसको आगे बढ़ा देना। वैसे 80 बीघा के लिए आपका आधा किलो हो जाएगा, 5 किलो ऐसे करके ना। मतलब आपने 40 लीटर से बनाना 1 बीघे में, उससे आगे अगर 5 बीघे में करना तो 40-5 200 लीटर की टांकी बना लो आप उसमें, बस वो चीजें बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, जितना आपको चाहिए। का पेड़ नहीं होगी इसके बाद तो मेड़ की मिट्टी, जैसे आप मेड़ बनाई होती है ना ये, उसके बाद अब आपको लोहे की छड़ लेनी है। ये जो छड़ होगी ये लोहे की नहीं होनी चाहिए, ये लकड़ी की होनी चाहिए। और इसको जो घुमाने का तरीका है ना सुई की तरह, जैसे घड़ी चलती है आपकी इस तरह। ये सुबह शाम 2 मिनट सुबह करना आपने, 2 मिनट शाम को करना। फिर इसको कहीं छाँव जैसी जगह में ढक के सड़े की थैली से ढक देना इसको, जो सूत की थैली होती है ना उससे ढक के। और डेली 3-4 दिन आपने करना, इसमें उबाला टाइप आएगा तब आपने समझना ये तैयार हो गया। तो ये जीवामृत तैयार हो गया। ये चीजें इनकी, लेकिन उल्टा नहीं घुमाना बेटा, ये ध्यान है। इसके जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अगर ऐसे घुमा दिया उल्टा तो इसके जो कीटाणु होंगे पैदा वो मर जाएंगे, उल्टा घुमा। ये चीजें भी ध्यान रखना। जीवामृत तो आप बना रहे हैं ना और वैसे इसको घुमा रहे हैं उल्टा सीधा, तो तभी वो बेनिफिट नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बीज जो है वो लोगों को बांटे जा रहे हैं। ये फ्री ऑफ